Hello, good morning to all dear students. Today we are here with a new video that is on research methodology part 2. मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने रिसर्च मैथडोलॉजी पार्ट 1 देखा होगा, समझा होगा, कोशिश की होगी जानने की। इसी को देखते हुए, क्योंकि व्यूअर्स भी मेरे काफ़ी बड़े हैं इसमें, तो मैंने इसी इंटरेस्ट को देखते हुए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू किया है और बहुत मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया है, तो इस वीडियो को अवश्य देखें। सो लेट अस स्टार्ट द न्यू वीडियो दैट इज ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी पार्ट 2। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च। रिसर्च करने के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि रिसर्च का फील्ड तो इस समय बहुत बढ़ रहा है और हर फील्ड में रिसर्च की आवश्यकता पड़ रही है करने के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें हमें हर चीज़ के लिए टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर रिसर्च के लिए हम किन किन मेथड्स को, कौन से कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आज कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च पर ये वीडियो तैयार किया है। तो वॉच केयरफुली। ओके, लेट अस स्टार्ट। लेट अस नो अबाउट concepts of research. What is concept of research? Let us know. The concept of research involves a systematic investigation aimed at discovering new knowledge. यहाँ पर ध्यान देंगे, न्यू नॉलेज की बात कर रहे हैं हम। किसी भी डिस्कवरी को या किसी भी सर्च को करने के लिए जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी चीज़ को, न्यू नॉलेज निकल कर के आती है, उसको हम रिसर्च का पार्ट बना लेते हैं और उसके लिए हमें किन किन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, आज हम इस वीडियो के अंदर यही सब जानेंगे। ओके, न्यू नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज बेटर। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू आंसरिंग क्वेश्चंस और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। फॉर दिस पर्पस वी शुड कीप इन आवर माइंड की एस्पेक्ट्स। What are the key aspects? Okay, first it should be systematic. Research follows a planned methodical procedure to ensure that findings are accurate or reliable. Systematic approach is very essential for the research. If we are not systematic, we can't do research. We scattered in different ways. कभी यहाँ कभी वहाँ। आपको पेपर के लिए भी कोई ना कोई एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ती है कि हमें किस तरह से इनको सिस्टमेटाइज करें। तो सिस्टमेटिक रिसर्च इसका सबसे बड़ा मेन फैक्टर है। उसके बाद आते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है रिसर्च का, है ना? हमें किसके ऊपर रिसर्च करना है? मेन ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट न्यू इंसाइट्स, validate existing knowledge or develop new theories and applications. Okay, so such type of objective should be in your mind. Okay, next, question or hypothesis. What is the question in your mind? Sometimes you raise your question in your mind, you should try to invest according to your taste, whether it should be in the field of science, in the field of social research, in the field of experimental research. That depends on your choice, that depends on your field. Okay, so research begins with a question or hypothesis that guides the investigation. Okay, next जो point है हमारे mind में वो आता है data collection. Data collection involves gathering information through various methods, such as experiments, surveys, observations, or archival research. So it is very essential in scientific research. First, we should make a data. है डाटा तैयार करना, फिर डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करना। एक्सपेरिमेंट से भी डाटा को निकालते हैं, सर्वे करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये सारे पैटर्न हैं जो हमारी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। ओके, फिर डाटा कलेक्ट करने के बाद में हम कोशिश करते हैं उसको एनालाइज करने की। ओके, तो एनालिसिस, कलेक्टेड डाटा इज एनालाइज्ड टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, relationships or trends, often using statistical or qualitative methods.
इसके लिए हम कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं जो डिमांड होती है, चाहे वो स्टैटिस्टिकल हो या क्वालिटेटिव हो। जो चीज़ों को गहराई तक जानने की कोशिश करते हैं तो हम क्वालिटेटिव मेथड का यूज़ करते हैं, और यदि किसी चीज़ के लिए डाटा कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल डाटा को प्रयोग करते हैं। करेक्ट। उसके बाद में फिर जब डाटा कलेक्शन हो जाता है, एनालिसिस कर देते हैं, उसके बाद में फिर हम करते हैं कंक्लूज़न। कंक्लूज़न क्या निकल कर के आया, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ सच टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, इस चीज़ को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी जानने की कोशिश करेंगे। मैंने इसमें इसी वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट बताया है करके आपको, साइंटिफिक रिसर्च का एक प्रयोग है जिसको हम बहुत प्यार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे जानने की कि कोई भी हमें साइंटिफिक रिसर्च का अगर प्रयोग करना है तो किस तरह से हमें डाटा कलेक्ट करना है। तो इस वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखना है आपको और लास्ट तक देखना है। और मैंने बायलिंगुअल इसमें यूज़ की है लैंग्वेज, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन थी कि मैडम वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड टोटली इन इंग्लिश। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसको हिंदी में भी आपको समझाऊं, क्योंकि एक लेक्चर मेरा चल रहा था, उसमें जब मैंने उनको शुद्ध हिंदी में सारी चीज़ें डिटेल में बताई पहले एक्सप्लेन करने के बाद, तो जब एक्सप्लेन कर रही थी उस समय तो वो बहुत शांत बैठे थे, और जैसे ही मैंने उसको हिंदी में एक्सप्लेन किया दे आर वेरी हैप्पी, उनके चेहरे खिल उठे। तो वही सारी चीज़ें, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ डिमांड ऑफ अ इंग्लिश स्टूडेंट्स, बट if we try to understand all these things deeply, that we should be bilingual। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर हम बायलिंगुअल होकर के, हमें मेन कॉन्सेप्ट हमारा होना चाहिए कि हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए, राइट। तो कंक्लूजन के बाद में हम आते हैं, बेस्ड ऑन एनालिसिस कंक्लूजन आर ड्रॉन अबाउट द रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस, दिस कैन लीड टू नो न्यू थियरीज, कंफर्म एग्जिस्टिंग वंस और सजेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ओके, उसके बाद में करेंगे हम डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी एसेंशियल एंड डिसमिनेशन में बताऊंगी क्या होता है कि जब हमने डॉक्यूमेंट, जब पूरा प्रयोग कर रिसर्च करके, एनालाइज करके, डाटा कलेक्ट करके जब हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ उसका किसी भी चीज़ का, ये थोड़ी है कि एक हमने एक प्रयोग किया वहाँ छोड़ दिया, एक प्रयोग वहाँ किया वहाँ छोड़ दिया, इस तरह से करके छोड़ दिए तो फिर तो वो इनकम्प्लीट रह जाएगा आपका काम। हमने उस सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एक डॉक्यूमेंटेशन किया उसका, ठीक है, सिस्टमेटाइज किया। किसी भी रिसर्च के लिए सिस्टम बहुत अच्छा आपको फॉलो करना है, तभी आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी रहेगी कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, पेज टू पेज, पॉइंट टू पॉइंट, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। ओके, रिसर्च फाइंडिंग्स आर डॉक्यूमेंटेड इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट एंड शेयर्ड विद अ वाइडर कम्युनिटी। ये डिसमिनेशन वाली बात है कि हमने स्ट्रक्चर को डॉक्यूमेंट तो कर लिया और वो बंद करके आपने अलमारी में रख दिया, फिर क्या फ़ायदा है इसका? है कोई यूज़? मुझे नहीं लगता कोई भी यूज़ इसका है। जब तक हम इसकी पब्लिसिटी नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी नॉलेज को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक इन डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी यूज़ नहीं है। जैसे बुक्स का है, बुक्स आपके घर में अलमीरा में रखी हुई हैं और उनका कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो आपके लिए क्या, पब्लिक के लिए भी बेकार हैं। आपकी अलमीरा में कोई पढ़ने तो आएगा नहीं जब तक आप उनको पब्लिकली नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी रिसर्च आप करते हैं तो दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरीबॉडी कि दैट शुड बी अ डिसमिनेशन, ओके, थ्रू पब्लिकेशन, थ्रू प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स। सो क्लियर है ये? नेक्स्ट है एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन क्या होता है? एक होता है मॉरल कंसिडरेशन, एक होता है एथिकल कंसिडरेशन। मॉरल कंसिडरेशन हम थोड़ा सा एक नॉन प्रैक्टिकल वे में भी यूज़ कर सकते हैं, बट एथिकल कंसिडरेशन इफ इट इज़ प्रैक्टिकली ट्रू दैट शुड बी फॉलोड बाय रेस्पेक्टिवली, है ना। रिसर्चर्स मस्ट एडियर टू एथिकल गाइडलाइंस ensuring integrity, accuracy and respect for subjects involved. It should be accepted by the all. ये सारी चीज़ें लोगों की समझ में आनी चाहिए, एक्सेप्ट की जानी चाहिए, तब जा कर के कोई भी रिसर्च आपकी
कंप्लीट होती है. इफ इट इज नॉट ट्रू इन द आईज ऑफ द पब्लिक, दैट इज नॉट ट्रू. ओके, सो इट इज वेरी एसेंशियल. नेक्स्ट, हाँ, अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च जानने के बाद में टाइप्स ऑफ रिसर्च. कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है तो फिर हम देखते हैं कि हमारा फील्ड क्या है रिसर्च का. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च? इट इज साइंटिफिक, इट इज सोशल और अप्लाइड. ओके, तो ये हम कोशिश करेंगे, डिफाइन करेंगे इसको हम. लेट अस नो व्हाट इज साइंटिफिक रिसर्च. गोल क्या होना चाहिए साइंटिफिक रिसर्च का? टू डेवलप, रिफाइन एंड टेस्ट थियरीज इन नेचुरल साइंसेस such as biology, chemistry, physics and more. Such type of science subjects are very essential for scientific research. इसके लिए हम methodology कौन सी यूज़ करते हैं? Employs the scientific method involving observation, hypothesis, information, experimentation, data collection. Keep in your mind, that is very essential. Data collection, experimentation are part of scientific research and analysis to draw conclusion. Okay, next आता है application. Application advances knowledge, प्रयोग करना किसी भी चीज़ का. Inform technological innovations and addresses fundamental questions about the natural world. So these are key aspects of scientific research. ओके, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा एक प्रयोग के द्वारा जानेंगे. अभी पहले हम कोशिश करते हैं जानने की टाइप्स ऑफ रिसर्च. सोशल रिसर्च में हम कौन से गोल रखते हैं? दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरीबडी. दिस इज़ अ जनरल रिसर्च मेथडोलॉजी वीडियो. इट इज़ नॉट फॉर पर्टिकुलर पर्सन, इट इज़ फॉर ऑल. सो पे अटेंशन हियर. फर्स्ट वी शुड कैटेगराइज अवर रिसर्च. Okay, social research. What is the goal of social research? To understand human behavior, social structure and cultural phenomena. इसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को इंक्लूड करेंगे, जिसमें हमारी लिटरेरी रिसर्चेज आर इन्वॉल्व, साइकोलॉजिकल रिसर्चेज आर इन्वॉल्व, सोशल रिसर्चेज आर इन्वॉल्व, सोशल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, और कल्चरल फिनोमिना इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सोशल researches. So we should categorize our research in which field we are working. Okay, methodology. Which type of methodology is used for this purpose? हमें कौन सी methodology इसके लिए यूज़ करनी है ये भी जानेंगे, क्योंकि हमने पहली वीडियो में सारी methodologies कोशिश की है जानने की किस किस तरह की टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेथडोलॉजी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट. वी शुड ट्राई टू यूज अवर मेथडोलॉजी फॉर द पर्टिकुलर पर्पस. ओके, यूटिलाइज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, है ना. ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में इंक्लूड किया है कि क्वालिटेटिव मेथड क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है. ये सब आप मेरी फर्स्ट वीडियो से जान सकते हैं. सच एज सर्वेज, इंटरव्यूज़, एथनोग्राफी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. ये सारी मेथडोलॉजीज़ हम अपने सोशल रिसर्च में अप्लाई कर सकते हैं. ओके, एप्लीकेशन भी किस तरह के करेंगे? इन्फॉर्म पब्लिक पॉलिसी, सोशल प्रोग्राम एंड हेल्प अंडरस्टैंडिंग सोशल इश्यूज़ एंड ट्रेंड्स. क्या क्या सोशल इश्यूज़ हैं इस समय, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, न्यू ट्रेंड्स क्या हैं, पुराने ट्रेंड्स क्या हैं. ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं किसके थ्रू? सोशल रिसर्च के थ्रू. करेक्ट? इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क क्वेश्चन इन माय कमेंट बॉक्स. दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू. ओके, लेट अस नो applied research. What is applied research? Applied research is related to the experimental research. It is also called action research. Okay, goal क्या होता है इसका? To solve practical problems using scientific knowledge. ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को इसमें रिमूव करके प्रैक्टिकल के थ्रू हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइंटिफिक नॉलेज को अपनी को स्प्रेड करते हैं. सच टाइप ऑफ रिसर्च. मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ करते हैं? ये
focuses on finding solutions and developing new technologies, a process often through experimental design and implementation. Okay, एक्सपेरिमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं चार सारी चीज़ों को. दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च. सो डोंट फॉरगेट व्हाट इज अप्लाइड एंड व्हाट इज एक्शन, व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल, ऑल आर वन रिसर्च. दैट इज अप्लाइड रिसर्च. क्लियर? एप्लीकेशन क्या होते हैं इसके? यूज्ड इन फील्ड सच एज इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बिजनेस, टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, इम्प्रूव प्रोसेस, एनहांस सर्विसेज, है ना. ये सारे एप्लीकेशंस हम इन फील्ड्स में अप्लाई करते हैं. इंजीनियरिंग का हो, मेडिसिन का हो, बिजनेस का हो, है ना. इसके लिए हम एप्लीकेशन करके प्रूव करते हैं कि कौन सा डाटा, कौन सा चीज़ हमारी, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी मशीन कहाँ पर एप्लीकेबल है और कितनी बेनिफिशियल है. ये सारी चीज़ें हम एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाइड रिसर्च में बताते हैं. ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अगेन. आई एम आस्किंग यू, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. और अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और कोई भी चीज़ समझ में भी आ रही है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. फॉर माई प्लेजर. ओके, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग इसमें कुछ कमेंट्स डालेंगे तो. ओके, हाँ, that is very interesting example. I have taken a one example of scientific research. मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च का कि हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं जो रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च करते समय ध्यान में रखने होते हैं. सो देखते हैं. लेट अस टेक द एग्जाम्पल in a beautiful manner and take develop your interest in such type of research. Okay. इन्वेस्टिंग, हाँ, टाइटल हमारा मोटो क्या है? क्या इन्वेस्ट करने जा रहे हैं हम? क्या इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं? इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एक्ट्स ऑन ब्लड प्रेशर इन हाइपरटेंसिव पेशेंट. हमने एक मेडिसिन इन्वेंट की है. क्या है? ड्रग एक्ट्स. ओके, इसको हमें लोगों तक पहुंचाना है और इसका इफ़ेक्ट हमें पता करना है कि ये लोगों के ऊपर कितनी बेनिफिशियल है. करेक्ट? और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव जो पेशेंट हैं, उनके ऊपर ये कितनी इफ़ेक्टिव है, उनका कितना ब्लड प्रेशर कम होता है. करेक्ट? तो इसकी बैकग्राउंड जानेंगे कि इसके बारे में लोगों की परिकल्पना या बैकग्राउंड क्या है. हाइपरटेंशन इज ए कॉमन कंडीशन दैट, हाँ, जो डिसीज़ है उसके बारे में पहले कोशिश करते हैं. जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, ये कॉमन बीमारी है. आज के टाइम पे हर कोई इससे सफ़र करता है क्योंकि टेंशन इतना ज़्यादा है दुनिया में. तो उस टेंशन को हम अपने माइंड पर लेते हैं और उससे डिसीज़ क्रिएट हो जाती हैं. और जो रिस्क हैं वो क्या क्या हैं इसके? हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, स्ट्रोक्स होते हैं, अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. इसके लिए ड्रग एक्ट्स इज अ न्यू मेडिकेशन डेवलप्ड टू लोअर ब्लड प्रेशर. तो इस ड्रग एक्ट्स को हमने तैयार किया है लोगों के ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए. एंड दिस स्टडी एम्स टू इवेलुएट इट्स इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी. ओके, अब हाइपोथेसिस क्या है इसके बारे में? ड्रग एक्ट्स विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ब्लड प्रेशर इन पेशेंट विद हाइपरटेंशन कंपेयर टू अ प्लेसबो. यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको बिल्कुल क्लियर कि एक परिकल्पना हमने की कि ड्रग एक्ट्स अदर मेडिसिन, प्लेसबो यहाँ पर हम जो रूटीन में कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं या कोई भी अपना रूटीन जो हमारा बना हुआ है उसमें हम अपने को कंसोल कर रहे हैं कि ये हमें जो है फ़ायदा करती हैं चीज़ें. इसकी तुलना में हमने कुछ पेशेंट को ड्रग एक्ट्स दिया और बताया कि इस मेडिसिन को आप कुछ पर्टिकुलर टाइम तक लेंगे तो सर्टेनली ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करेगी. ठीक है? ये क्या थी? हमारी हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना हमने बना दी. एक क्वेश्चन माइंड में था, ये हमने लोगों तक पहुंचाने के लिए एक हाइपोथेसिस बताई. ठीक है? फिर हमने इसके लिए मेथडोलॉजी अप्लाई की. मेथड
यूज़ किया, मिक्स मेथड लिया, इसमें क्वांटिटेटिव भी यूज़ किया, क्वालिटेटिव भी यूज़ किया। हाँ, क्वांटिटेटिव कुछ डाटा कलेक्ट करने के लिए, क्वालिटेटिव लोगों तक जानने के लिए, लोगों की चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, फिर हमने इसमें पार्टिसिपेंट लिए। कितने पार्टिसिपेंट थे? 200 एडल्ट से डायग्नोज्ड विद हाइपरटेंशन। 200 जो एडल्ट थे उनके ऊपर इसको प्रयोग को किया गया। इंक्लूजन क्राइटेरिया इसमें अलग अलग किया गया। एडल्ट एज्ड थी 30 to 60 विद डायग्नोज्ड हाइपरटेंशन, जिसमें हमें पता लगा कि जो डायग्नोज्ड पर्सन निकले हमारे 30 से 60 वर्ष के थे। इंक्लूजन क्राइटेरिया देखा हमने, पेशेंट विद सीवियर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, प्रेग्नेंट वुमेन एंड दोज एलर्जिक टू द ड्रग। कुछ डिफरेंट डिसीज के पेशेंट थे जो जिनको हाइपरटेंशन था। एक तो थे जो एडल्ट थे उनको हाइपरटेंशन की, तो जो 30 to 60 एज के थे उनको हाइपरटेंशन की बीमारी थी। और एक किनको बीमारी थी? जिनको कुछ डिसीज़ लगी हुई थी और कुछ प्रेग्नेंट वुमेन थी, उनका हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ था। तो इनका अलग अलग हमने डाटा कलेक्ट किया। फिर हमने क्या किया? इंटरवेंशन। पार्टिसिपेंट्स हस्तक्षेप किया, कुछ बताया लोगों को, बता के आप ये मेडिसिन यूज़ करिए। पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली असाइंड। हमने एट रैंडम उनको असाइन किया कि इन लोगों को हम के ऊपर हम प्रयोग करेंगे। कोई उनको पहले से कुछ नहीं बताया। असाइन 2 ग्रुप्स बनाए, 1 रिसीविंग ड्रग एक्स, एक तो वो ग्रुप था जिनको ड्रग एक्स दिया गया, और एक वो था जो रेगुलर अपना प्लेस वो ले रहे थे, जो भी वो लेते हैं अपना रूटीन मेडिसिन वो ले रहे थे। डोसेज बताई हमने, डोज थी उसकी ड्रग एक्स एडमिनिस्टर्ड डेली एट द स्पेसिफिक डोसेज फॉर 12 वीक। आपको 12 वीक तक कंटिन्यू करनी है। फिर उसके बाद में हमने डाटा कलेक्ट किया आफ्टर 12 वीक। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स टेकन एट बेसलाइन। 6 वीक्स हमने 2 बार उनका ब्लड प्रेशर चेक किया, 6 वीक के बाद किया, फिर 12 वीक के बाद किया। सेकेंडरी आउटकम्स मॉनिटरिंग फॉर एनी एडवर्स इफेक्ट। दूसरा था कि अगर किसी को एडवर्स इफेक्ट हो रहा है तो हमने एट रैंडम भी उनको चेक किया। फिर देखा चेक करने के बाद में कि रिजल्ट क्या है ना। डाटा कलेक्ट कर लिया लोगों से, एनालिसिस की, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की टू कंपेयर ब्लड प्रेशर चेंजेस बिटवीन द ड्रग एक्स ग्रुप एंड द प्लेसबो ग्रुप। दोनों ग्रुप के चेक किए कि किस ग्रुप के लोगों का हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ था, किस ग्रुप के लोगों का हाइपरटेंशन कंट्रोल्ड था। यूज़ ऑफ टी टेस्ट फॉर एनोवा फॉर कंपैरिजन। साइंटिफिक टेस्ट किया हमने इसके लिए। इसके बाद रिजल्ट निकाला। एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स थी, ड्रग एक्स ग्रुप शो, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही आया। एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स जो हम एज्यूम कर रहे थे, जो हमारी हाइपोथेसिस थी, वो हमारी प्रूव होती है। क्या प्रूव होती है देखते हैं। ड्रग एक्स ग्रुप शोज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर कंपेयर टू द प्लेसबो ग्रुप। प्लेसबो ग्रुप की तुलना में ड्रग एक्स वाले लोगों का जो ब्लड प्रेशर था वो निश्चित रूप से कम हुआ। और उसका एडवर्स इफेक्ट भी चेक किया गया। कैसा तो नहीं है कहीं भाई ये इसका एडवर्स इफेक्ट भी हो, क्योंकि हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं उसके। दैट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो टू टेस्ट द एडवर्स इफेक्ट। डॉक्यूमेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट रिपोर्टेड ड्यूरिंग द स्टडी। ओके, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन किया कि कितने एडवर्स इफेक्ट इसमें आए। अभी केवल डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। उसके बाद में हमने क्या किया, कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या आता है, आउटकम हमारे क्या आते हैं। ड्रग एक्स इफेक्टिवली लोअर्स ब्लड प्रेशर इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स विद मिनिमल एडवर्स इफेक्ट। कि सर्टेनली जो ड्रग एक्स हमने मेडिसिन दी थी उससे लोगों का ब्लड प्रेशर कम हुआ है निश्चित रूप से इन कंपैरिजन टू प्लेसबो। फिर लोगों तक पहुंचाना इसको, क्योंकि कोई भी रिसर्च है, इम्प्लीकेशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर
any experiment or any research. इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो फिर वही अलमारी में बंद करके रख देंगे आप, धूल मिट्टी खाएगी चीज़ें, कोई यूज़ नहीं है इतनी मेहनत करने का। इसलिए हर चीज़ को जो भी आप सीखते हैं सिखाते हैं लोगों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैंने भी कुछ ट्राई किया है कि कम से कम मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाऊं अपनी चीज़ों को। बहुत ज़रूरी है चीज़ें समझना समझाना। अगर हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्वेश्चन पुटअप करें और किसी का आंसर आता है तो लोगों को बताएं, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। ऐसे ही रिसर्च का है, अगर हमने कोई रिसर्च की है तो लोगों तक पब्लिक करना, पब्लिसिटी करना, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। इम्प्लीकेशन, अब मैंने बताया कि ड्रग एक्ट का जो इम्प्लीकेशन है वो करना बहुत ज़रूरी है, लोगों तक पहुंचाना। तो क्या किया, पोटेंशियल फॉर ड्रग एक्ट्स टू बी यूज्ड एज अ न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर हाइपरटेंशन, ओके, सब्जेक्ट टू फर्दर ट्रायल्स एंड रेगुलेटरी अप्रूवल। फिर इम्प्लीमेंटेशन के बाद में अगेन डॉक्यूमेंटेशन एंड डिसेमिनेशन। डॉक्यूमेंटेशन करना, फिर लोगों तक पहुंचाना, डिसेमिनेशन करना, पब्लिकेशन करना, प्रेजेंटेशन करना, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन और आवर रिसर्च, ओके। उसके बाद में भी फिर उसका इफेक्ट, दैट इज़ वेरी एसेंशियल, कितने लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, एथिकल कंसिडरेशन, इट इज़ एथिकली प्रूव्ड और नॉट। कहीं हमने तो अपना डाटा प्रेजेंट करके दे दिया, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है या नहीं किया, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेंट्स, approval from an ethics committee or institutional review board, ensuring participants confidentially and data security. This example illustrates the structured methodical approach characteristic or scientific research aimed at generating reliable and valid results. Okay, so ethical consideration is very essential. लोग हमारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ सोसाइटी एंड सोसाइटी के लिए हम कुछ कर रहे हैं और सोसाइटी हमें एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही, दैट इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट। तो ये एथिकल कंसिडरेशन होता है कि इट इज़ एथिकली प्रूव्ड और नॉट, ओके। So this is the scientific research that I have tried to prove before you. If you have understand this, then try to like, share and comments on my video. That is very essential for you. Okay. Okay. We will meet again. Thanks for watching my video and like, subscribe now.